जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप गुरुकुल बायोलॉजी क्लासेस में। देखिए, आज जो टॉपिक हम आपको बताएंगे, हमारा पर्यावरण जो चैप्टर चल रहा था उसमें हम आपको टॉपिक बताएंगे पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। इंग्लिश में कहते हैं इसे इकोसिस्टम। ये परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। और अभी आपका जो टीटी हुआ था उसमें पूछा गया था कि पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो पारितंत्र का शब्द का प्रयोग सबसे पहले टेंसले ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इसको हम बाद में बता देंगे। तो देखिए, सबसे पहले बताते हैं आपको पारितंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। ठीक, तो वैसे बहुत कम लोग देख रहे हैं वीडियो। ये परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं और ये आपकी परीक्षाओं में आती हैं। ठीक, तो देखिए पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र तो देखिए किसी भी जैव समुदाय, कुछ शब्द है उन शब्दों को जानेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है जैव समुदाय, तो किसी भी जैव समुदाय का अपने अजैव वातावरण से, ये दो शब्द हैं, इनको आप समझिए। जैव समुदाय, जैव समुदाय माने क्या, ये पूरा जो भी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर दो प्रकार की चीजें हैं। एक तो जीवित चीजें हैं और दूसरी निर्जीव चीजें हैं। तो जो भी जीवित चीजें हैं जैसे पेड़ पौधा, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, जितनी भी सब ये जीवित चीजें हैं उनको बोलते हैं जैव समुदाय। और अजैव समुदाय में आपका निर्जीव वातावरण आ जाता है। जैसे आपका जैसे कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, प्रकाश, ताप, मिट्टी, ये सब जो भी चीजें हैं ये सब निर्जीव घटक में, निर्जीव वातावरण में आ जाती हैं। तो सजीव और निर्जीव दोनों मिलकर पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र का, इंग्लिश में कहें तो इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तो वही बात लिखिए, किसी भी जैव समुदाय का अपने अजैव वातावरण से गहरा संबंध होता है। मतलब इस धरती पर चाहे वो निर्जीव चीजें हो और चाहे सजीव चीजें हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का काम एक दूसरे के बिना नहीं चलने वाला। ठीक, तो यहां पर बताया गया है कि जैव समुदाय और जैव वातावरण का गहरा संबंध होता है। जैव समुदाय व अजैव वातावरण के इस संबंध को क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। देखिए परिभाषा वही है, जैव समुदाय, ठीक है, जितनी भी जीवित चीजें हैं, और अजैव समुदाय जितनी भी निर्जीव चीजें हैं, दोनों साथ में मिलकर एक वातावरण बनाते हैं। इस वातावरण को इस क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। ठीक, और ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखिए, जो अगर वातावरण में या जो है अजैविक कारकों, जो अजैविक कारक होते हैं, अगर उनमें चेंजमेंट आता है तो फिर इसका प्रभाव जीवित जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। जैसे अगर वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो इसका प्रभाव जीव जंतुओं पर पड़ जाएगा। ठीक है, अगर वातावरण में CO2 की कमी हो जाए तो पेड़ पौधों पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, ये सब एक दूसरे से जो है ये सजीव जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी है, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और जीवन के लिए दोनों आवश्यक होते हैं। अगर इस पृथ्वी पर जीवन है तो जीवन के लिए आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है, वायु चाहिए, तो ये सभी आवश्यक हैं जीवित रहने के लिए। तो ये और जीवन के लिए दोनों ही क्या है? जीवन के लिए दोनों आवश्यक होते हैं। अब जैसे तालाब, खेत, वन आदि सभी पारितंत्र के उदाहरण हैं। अगर आपसे पूछे पारितंत्र क्या है, तो तालाब का पारितंत्र है, जो कोई वन है, जंगल है, तो उसका पारितंत्र है। तो ये सभी पारितंत्र के उदाहरण है। और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? टेंसले ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कंपटीशन में पूछा गया था। अभी टीटी जो 2022 में पेपर हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आया था कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो टेंसले ने किया था। ठीक, अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आगे आने वाला है टॉपिक, पारितंत्र को दो प्रमुख घटकों में बांटा गया है। कितने प्रमुख घटकों में बांटा गया? दो प्रमुख घटकों में बांटा गया है, जैव घटक और अजैव घटक। इसमें हम बताएंगे कि जैव घटक अर्थात जो जैव समुदाय है उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी और अजैव घटक में कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो हम इसका पूरा चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट के माध्यम से हम पूरा इसको समझेंगे। ठीक, तो ये हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने क्या पढ़ लिया कि किसी भी जैव समुदाय का अपने अजैव वातावरण से गहरा संबंध होता है। ठीक है, जैव समुदाय और जैव वातावरण के इस संबंध को पारितंत्र कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और जीवन के लिए दोनों आवश्यक होते हैं। तालाब, खेत, वन आदि सभी क्या है? पारितंत्र के उदाहरण है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो टेंसले ने किया था। और पारितंत्र को दो प्रमुख घटकों में बांट सकते हैं, जैव घटक और अजैव घटक।
ठीक है। अब जैव घटक क्या है, अजैव घटक क्या होते हैं, ठीक, तो हम इसको एक पूरा चार्ट के माध्यम समझेंगे, तो ये हम जानेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, बाकी बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।